सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज मैं बात करने वाला हूँ एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिक्स के बारे में। क्या क्या होते हैं बेसिक्स में, कैसे हम साइन अप कर सकते हैं, कैसे हम उसको साइन अप करके लॉगिन करेंगे, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर वर्जन 23 और वर्जन 24 के बारे में हम जानेंगे। वर्जन 23 में क्या क्या चीज़ें हैं, वर्जन 24 में उससे अपडेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं इस बेसिक क्लास में। उससे पहले जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। जो लोग भी यहाँ पे नए हैं उनके लिए, हाँ, जो भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज पे आने के बाद डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के आपको सीधा आ जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप देखेंगे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको क्या करना है कि बेसिक टू एडवांस नहीं, हाँ, ये ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, ये जो है इसमें 150 वीडियोस हैं। जितने भी वीडियोस हैं इसमें हो सकता है वीडियोस अभी अपडेट भी हो, 150 ही है अभी। पहले 158 थे, अब 150 हो गए हैं। तो इसमें जितने भी वीडियोस हैं ये सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं, पूरा 1 टू लेके 150 तक सीरीज वाइज पूरा वीडियोस देख डालना है। और जब तक एक वीडियो का टॉपिक आपको ना क्लियर हो तब तक दूसरे वीडियो पे जंप मत करिए। एक वीडियो का टॉपिक अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उस वीडियो को 10 बार देखिए। 10 बार देखने के बाद भी अगर वो चीजें आपको क्लियर नहीं हो रही है तो व्हाट्सएप चैनल है आपके पास। व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे नंबर्स पड़े हुए हैं, ट्रेनर्स के नंबर हैं और आरएम्स के नंबर हैं। जिस पे भी आपको सूटेबल लगता है आप उस पे फोन कर लीजिए। पे टोल फ्री नंबर भी है, किसी भी आप नंबर पे फोन कर लीजिए और अपनी क्वेरी जो भी है पूछ लीजिए, जो भी आपको डाउट है उस पे आप फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो लोग नए हैं मैं उनको भी बता दूं, वो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की आईडी बता देता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर एंड इन्वेस्टिंग डैडी, ये दोनों आईडीज है। साथ ही साथ आप मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों आईडीज हैं। आप इन तीनों आईडीज पे फॉलो करके, जो भी लोग नए हैं इन पे फॉलो करके जो भी इंस्टेंट अपडेट्स है आपको इन तीनों आईडीज पे तुरंत मिल जाएंगे इंस्टेंटली। चलिए, ये तो हो गया। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि है बेसिक। बेसिक से लेके एडवांस तक हम सारी चीजें बात करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम सीधा आ जाते हैं सर्च वाले सेक्शन पे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जो भी लोग बेसिक हैं, जो भी लोग नए हैं उनके बारे में उनको मैं एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आप एलटीपी को साइन अप कर सकते हैं, कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं और कैसे सारी चीजें आगे बढ़ सकते हैं, एक एक प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ स्टार्टिंग से एकदम। पहले तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ सर्च कर लेना है एलटीपी कैलकुलेटर। आप एलटीपी कैलकुलेटर लिखेंगे गूगल पे तो आपके पास ये सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। आपको क्या करना है, ये पहला वाला खोल लेना है। मैं पहले लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। एलटीपी कैलकुलेटर आपने सर्च कर लिया गूगल पे। एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। जो पहला वाला है, ये एलटीपी कैलकुलेटर मतलब investingdaddy.com, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा आ जाएंगे इन्वेस्टिंग डैडी पे, मतलब एलटीपी कैलकुलेटर पे आ जाएंगे।
एलटीपी कैलकुलेटर पे आने के बाद जिनका भी साइन अप है वो ठीक है, यहाँ से अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जिनका भी साइन अप नहीं है उनको मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप साइन अप कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है साइन अप, लॉगिन ये लिखा है और ये साइन अप लिखा है। जिनका भी साइन अप नहीं है उनको साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी नाम है वो डाल देना है, और यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देना है, जो भी है, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है वो डाल देना है। ठीक है। ये करने के बाद आपको सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये कर देना है। लेकिन अगर आपको सब्सक्राइब, अगर आप मेंबर नहीं है और अगर आप मेंबर हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप मेंबर हैं तो। कैसे? ये देखिए, वीकली अगर आप मेंबर नहीं है, पहले पहले मैं बता देता हूँ जो मेंबर नहीं है। जो मेंबर नहीं है उनको वीकली जो कॉस्ट पड़ेगा एलटीपी कैलकुलेटर का वो पड़ेगा 708 रुपीज, मतलब 708 रुपीज। जिनको मंथली रिचार्ज करना है, ये वीकली रिचार्ज का था, ये मंथली रिचार्ज का है। जिनको मंथली रिचार्ज करना है उनको, उनके लिए कॉस्टिंग पड़ेगी 1416 रुपीज। जिनको क्वार्टरली रिचार्ज करना है उनके लिए कॉस्टिंग आएगी 3894 रुपीज। जिनको हाफ ईयरली रिचार्ज करना है उनके लिए आएगी 6372 रुपीज। और जिनको ईयरली रिचार्ज करना है उनके लिए कॉस्टिंग आएगी 14,160। अब ये तो हो गए जो कम्युनिटी मेंबर्स नहीं है। जो कम्युनिटी मेंबर्स है उनके लिए क्या कॉस्टिंग आएगी? उनके लिए जस्ट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा उनको। मतलब अगर आप कम्युनिटी मेंबर नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा 708, और अगर आप हैं तो इसका जस्ट हाफ आपको पे करना पड़ेगा 354 रुपीज, अगर आप वीकली कर रहे हैं तो। अगर आप मंथली कर रहे हैं रिचार्ज और अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो आपके लिए सिर्फ 708 रुपीज आएगा। फिर हम आ जाते हैं क्वार्टरली पे। अगर आप क्वार्टरली रिचार्ज कर रहे हैं तो आपके लिए 1947 रुपीज ओनली आएगा, अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो, क्वार्टरली में। हाफ ईयरली अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको कॉस्टिंग आएगी 3776 रुपीज। और अगर आप रिचार्ज करते हैं ईयरली तो आपकी कॉस्टिंग आएगी 7080 रुपीज। ये आपकी कॉस्टिंग आएगी, और ये अंतर है, फर्क है। जो भी कम्युनिटी मेंबर है और जो भी कम्युनिटी मेंबर नहीं है उनके लिए क्या क्या कॉस्टिंग आएगी ये मैंने बता दिया। ठीक है। ये आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे आपने सब्सक्राइब करना है मंथली, तो मंथली वाले पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे। अब आपका कुछ ऐसा आ जाएगा पेज। यहाँ पे नाम ऑलरेडी आपका डला हुआ रहेगा, ईमेल आईडी आपको डाल देना है, आपका व्हाट्सएप नंबर जो भी है आपको वो डाल देना है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो डाल देना है, पिन कोड, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके गेट ओटीपी कर देना है। आप गेट ओटीपी कर देंगे तो आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ सीधा डाल के, मैं अभी गेट ओटीपी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नंबर यहाँ पे कुछ और है। जैसे ही आप गेट ओटीपी कर देंगे, गेट ओटीपी करने के बाद आपके पास ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आएगा, वो ओटीपी फिल करके साइन अप हो जाएगा आपका। फिर आपको सीधा हटा देना है, साइन अप आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको सीधा यहाँ से पेज हटा देना है। फिर आपको वापस से आ जाना है इस वाले पेज पे, मतलब वापस से इन्वेस्टिंग रेडी एलटीपी कैलकुलेटर वाले पेज पे आ जाना है, लॉगिन वाले पेज पे। अब जो आपने वहां पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप इस पे टिक करके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे निफ्टी के पेज पे। निफ्टी के पेज पे अगर रिडायरेक्ट नहीं होते, किसी भी पेज पे आप रिडायरेक्ट होते हैं, या बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एचडी मतलब हिस्टोरिकल डेटा, किसी भी पेज पे आप अगर रिडायरेक्ट हो जाते हैं तो सीधा आपको इस वाले होम बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो होम बटन आपको दिख रहा है इस पे आपको सीधा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपको दिखाई देगा। सारे लोगों को यहाँ तक तो क्लियर है? जो भी लोग हैं मुझे चैट में बताएं, सारे लोगों को यहाँ तक तो क्लियर है? साइन अप वाला प्रोसेस सबको क्लियर है? जो भी लोग यहाँ नए हैं उनको क्लियर है?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या चीजें इसमें है मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा होम बटन, अभी मैंने बताया ये होम बटन है। इसके बगल में है N50 मतलब निफ्टी 50। इसके बगल में आप देखेंगे ब्लू कलर से VN लिखा हुआ है मतलब बैंक निफ्टी। इसके बगल में आप देखेंगे तो FN लिखा हुआ है मतलब फिन निफ्टी। इसके बगल में HT लिखा है मतलब हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा मतलब हो गया कि अगर आप आज के डेट में बैठे हैं और आपको किसी भी पहले 6 महीने के मार्केट का अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है, ऑप्शन चेन का हिस्टोरिकल डेटा अगर आपको देखना है, तो आपको इस हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करने से आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट टैब में। नेक्स्ट टैब में आपको दिख जाएगा हिस्टोरिकल डेटा। और यहाँ आप अगर निफ्टी में करना है तो आप निफ्टी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी और इंडेक्स में करना है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी इंडेक्स में नहीं करना है, किसी भी स्टॉक्स में आपको करना है, यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट है। आप उस स्टॉक्स के उस सेलेक्ट करके उस स्टॉक को फिर एक्सपायरी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इतने ढेर सारे एक्सपायरी डेट है। मंथली एक्सपायरी डेट, सॉरी वीकली, अगर आप निफ्टी कर रहे हैं तो वीकली है। अगर आप स्टॉक्स कर रहे हैं तो यहाँ मंथली एक्सपायरी डेट रहेंगे। ये सेलेक्ट करके डेट एंड टाइम, यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, और सीधा उसको फिल्टर करके आप नेक्स्ट प्ले कर देना है, वो अपने आप होता रहेगा। अगर आपको ये अप्रोक्स 50 to 55 सेकेंड में अपडेट होता है। अगर आपको लगता है कि ये डेट थोड़ा अपडेट हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आप इसको स्टॉप करके सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हो। वो जल्दी अपडेट होता रहेगा। और ठीक है, ये तो हिस्टोरिकल डेटा की बात हमने कर ली। अब संडे वेबिनार, जिसको भी संडे वेबिनार देखना है वो यहाँ से जो है अपना क्लिक करके अपनी सीट यहाँ से बुक कर सकता है। ये हो गया संडे वेबिनार। जिसको भी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, जो भी कम्युनिटी अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो यहाँ से ज्वाइन करके जो मैंने प्रोसेस बताया, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वो कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है, क्या क्या चीजें डिस्क्लेमर है वो चीजें यहाँ पे दी हुई है। और वर्जन 24 है हमारा। एलटीपी कैलकुलेटर का दो वर्जन है, एक वर्जन 23 है और एक वर्जन 24 है। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है ये आज हम बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे वर्जन 24 पे, ये जो वर्जन 24 आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे वर्जन 24 पे। और अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो सीधा आप यहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे वो सीधा लिंक हो जाए, रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी तो हमने यहाँ ऊपर के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं यहाँ के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो भी 1 महीना जिसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है। जैसे अभी तक जो भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है, 1 महीने का उन्होंने किया था, उनका सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है। तो जब भी आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट अ कम्युनिटी मेंबर। उसके बाद नीचे लिखा रहेगा योर सब्सक्रिप्शन हैज बीन एक्सपायर्ड। तो उसके आगे लिखा रहेगा रिन्यू नाउ। रिन्यू नाउ पे क्लिक करके, जैसा कि मैंने बताया, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, उस जो आपको जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें से रिचार्ज सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने पर आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, आप ऐसे पे कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। ऑप्शन चेन जो कि आप देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करेंगे। जो भी लोग नए हैं अगर ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं तो इतनी सारी चीजें आपको लिखी हुई दिखेंगी। पहला है वर्जन 24, दूसरा है डिटेल्ड ऑप्शन चेन, पीसीआर ऑप्शन चेन, आईवीटीवी ऑप्शन चेन एंड कंपेयर ऑप्शन चेन। ठीक है, अगर आप वर्जन 24 पे क्लिक करते हैं तो सीधा आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे वर्जन 24 पे। यहाँ से भी हो जाएंगे और यहाँ से भी हो जाएंगे। अब हम सेकंड में आ जाते हैं डिटेल्ड ऑप्शन चेन पे। डिटेल्ड ऑप्शन चेन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो डिटेल्ड ऑप्शन चेन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन चेन ऐसा खुल जाएगा जिसमें सारी चीजें आपको दिखेंगी।
सारे ग्रीक्स आपको दिखेंगे, आईवी दिखेंगी, ओआई चेंज, ओआई वॉल्यूम चेंज, पीटीएस, एलटीपी, सारी चीजें इसमें दिखेंगी। और कौन सा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीजें भी दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। और येलो कलर का मतलब, जितने भी लोग नए हैं वो ये समझ लें, येलो कलर का मतलब ये होता है कि, पहले तो ब्लू कलर का मतलब मैं बताता हूँ। ब्लू कलर का मतलब ये होता है कि इस वाले कॉलम में अगर ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर मतलब इस वाले कॉलम में, वॉल्यूम वाले कॉलम कॉलम में ये ब्लू कलर हाईएस्ट नंबर है। और येलो कलर का मतलब ये होता है कि जो भी हाईएस्ट नंबर है उसके कंपैरिजन में येलो वाला 75%, या तो 75% है या तो 75% के भी ऊपर है नंबर। अगर ये ब्लू कलर है और ये येलो कलर है, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट नंबर है इस कॉलम में, और ये सेकंड हाईएस्ट नंबर है इस कॉलम में। सेम चीज हम ओआई में भी देख लेते हैं। ओआई में अगर हमारा पिंक कलर है, पिंक कलर का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे आज है, यहाँ के दिन इस वाले कॉलम में यहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई है। तो इसका मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर यहाँ पे है, पिंक वाला जहाँ पे है। और इस पे येलो कलर फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे, अगर सेकंड हाईएस्ट हम देखते हैं कौन है, सेकंड हाईएस्ट है हमारा ये 183 हो गया, 192 हो गया। हाँ, और ये 2 लाख हो गया, ये हाई सेकंड हाईएस्ट हमें दिख रहा है। इसके बाद और कहीं है? हाँ, सेकंड हाईएस्ट तो ये है, 2 लाख है सेकंड हाईएस्ट, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये 75% से नीचे है। अगर इसके कंपैरिजन में ये 75% या फिर 75% से ऊपर चला जाएगा, तब यहाँ येलो कलर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। सेम चीज हमारा वॉल्यूम में भी, अगर पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी सेम चीज है। और ओआई में जो हमने देखा, हमारा हाईएस्ट नंबर जो ओआई का कॉल साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा था पिंक कलर से, वो कॉल साइड, सॉरी पुट साइड में हाईएस्ट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्रीन कलर से। ये अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर आप पुट साइड में देखेंगे तो। वॉल्यूम का दोनों साइड सेम नंबर रहता है। सेकंड हाईएस्ट नंबर येलो कलर सेम ही है, येलो कलर, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। और ओआई वाले कॉलम में भी अगर हम देखेंगे सेकंड नंबर, तो वो भी येलो कलर से ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारे लोगों को? यहाँ तक किसी को भी डाउट है? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में मेरे से। जी रवि जी, हेलो। चलिए, यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। पंकज सिंह जी, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बताया कि अगर हम देखेंगे वॉल्यूम वाले कॉलम में जो हाईएस्ट नंबर है, जो हमारा हाईएस्ट नंबर है वो ब्लू कलर से हाईलाइटेड रहता है। और जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है, अगर वो 75% या 75% से ऊपर है, तभी वो येलो कलर उस पर रिफ्लेक्ट होता है, नहीं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सेम चीज वॉल्यूम में फुट साइड में भी है। ये हाईएस्ट नंबर है, इससे सेकंड जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो 75% से अभी कम है, इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, हाईलाइट नहीं है वो हाईलाइटेड। अगर तो वो 75% या 75% से ऊपर चला जाएगा, तो येलो कलर यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा जहां भी रहेगा। ओआई में क्या है, ओआई में जो हाईएस्ट नंबर है ओआई वाले कॉलम में, कॉल साइड में, वो हाईलाइट होता है पिंक कलर से। और सेकंड हाईएस्ट नंबर अगर वो 75% के ऊपर है तो वो हाईलाइट होता है येलो कलर से। कॉल साइड में हमने देखा ये। पुट साइड में अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट ओआई में जो हाई ओआई वाले कॉलम में जो हाईएस्ट नंबर है वो रिफ्लेक्ट हाईलाइट होता है ग्रीन कलर से। सेकंड नंबर हाईलाइट होता है येलो कलर से, अगर वो 75% या 75% से ऊपर है। ठीक है। सर एलटीपी में कोई न्यू चेंज,
क्या क्या आया है पिछले 3 मंथ से? मैं समझा नहीं, एलटीपी में कोई न्यू चेंज? ये मैं समझा नहीं आपकी बात कमल जी। चलिए ये हमने देख लिया कंपैरिजन। चलिए ये हमने देख लिया अभी। हमने देखा ऑप्शन चेन में डिटेल वाला। अब हम ऑप्शन चेन खोल लेते हैं। अभी हमने देखा डिटेल ऑप्शन चेन, अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओसी या फिर ऑप्शन चेन इसको हम बोलते हैं, या तो ओसी या तो ऑप्शन चेन। ओसी ऑप्शन चेन और डिटेल ऑप्शन चेन में क्या फर्क है मैं बताता हूँ। ऑप्शन चेन में क्या है कि ये प्रीमियम, ये जितने भी आप प्रीमियम देख पा रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो कॉल साइड का प्रीमियम हो, चाहे वो पुट साइड का प्रीमियम हो, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमको कॉल का ट्रेड लेना है। यहाँ अभी हमारा जो प्राइस है, निफ्टी का जो रेट है, वो चल रहा है 25,939, मतलब 40 के आसपास, 40 बोल देते हैं। अब हमें ट्रेड लेना है कॉल का। कॉल का ट्रेड लेना है, लेकिन इसके नीचे से लेना है, मतलब एक डाइवर्जन नीचे से, और 50 पॉइंट्स नीचे से हमें ट्रेड लेना है। जहां भी ये चल रहा है, इसके 50 पॉइंट नीचे जाके, मतलब जब इसके मार्केट 50 पॉइंट्स नीचे आएगा, एक डाइवर्जन नीचे, वहां से हमें कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना है। तो अब ये प्रीमियम का रेट, जब ये 50 रुपए निफ्टी नीचे जाएगा, तो इस वाले स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कितना नीचे जाएगा, वो हमें बताता है ओसी, मतलब ऑप्शन चेन। अब जैसे इस वाले स्ट्राइक प्राइस का रेट अभी चल रहा है 124, जब निफ्टी 25,940 चल रहा है, तो इस वाले प्रीमियम का रेट चल रहा है 124। अब हमें पता करना है कि जब निफ्टी 25,890 जाएगा, मतलब यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे जाएगा, तब इस वाले प्रीमियम का रेट क्या रहेगा। तो सीधा हमें क्या करना है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का रेट हमें जानना है उस टाइम क्या रहेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल यही लेके चल रहा हूँ, तो इसके इस वाले कॉलम में ये खाली जगह जो दिख रहा है, यहाँ पे इस ब्लॉक में आपको आ जाना है। इस पे आने के बाद आपको जहां से निफ्टी जहां जाएगा वो रेट आपको लिखना है। मतलब निफ्टी 50 पॉइंट नीचे जाने के बाद क्या रेट रहेगा, तो निफ्टी का रेट आपको यहाँ लिखना है। यहाँ से 50 पॉइंट नीचे निफ्टी क्या होगा, 25,890, हमें ये रेट यहाँ लिख देना है। और ये रेट लिख के हमें कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। हम जब कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ रही है। मैं थोड़ा इसको इधर फिर से कर लेता हूँ। 25,890 कैलकुलेट कर देता हूँ। क्या वैल्यू आ रही है? 99 रुपीज वैल्यू आ रही है। ये 99 रुपीज से ही हमें बाई करना है। मतलब जब निफ्टी 25,890 के आसपास जाएगा, इस वाले प्रीमियम का रेट रहेगा 124 रुपीज। ऐसे ही अगर आपको इसका करना है, इस वाले स्ट्राइक प्राइस का, तो सीधा यहाँ लिख दीजिए 24,890। इसका रेट हो जाएगा, सॉरी 25 होगा ना, मैंने 24 लिख दिया। इसका रेट हो जाएगा 123 रुपीज, 24 रुपीज। अभी इसका रेट चल रहा है 151। 50 रुपीज नीचे जाने के बाद ये हो जाएगा 123, 24 रुपीज के आसपास। सेम चीज हमें कर देना है पुट साइड पे भी। जैसे अगर हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाने वाला है, लेकिन 50 पॉइंट और ऊपर होके नीचे जाएगा, और हमें ये वाला स्ट्राइक प्राइस बाई करना है। अब यहाँ से 50 रुपए ऊपर निफ्टी जाएगा, मतलब 25,990, और हमें स्ट्राइक प्राइस ये वाला लेना है। सीधा हमें यहाँ आ जाना है और लिख देना है 25,990। ये लिखने के बाद हमें कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। तो हमें हमारा रेट मिल जाएगा 109 रुपीज। अभी रेट चल रहा है 136। इसको हमें बाई करना है 109 पे। अब मैं एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ जो भी रेट आता है, जो भी रेट आता है बाइंग के लिए,
मैं एग्जिट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप बाइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और एग्जिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बाइंग के लिए पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ 109 आ रहा था, तो 109 से आप 2-3 पॉइंट ऊपर ही बाई किया कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है ना वो ग्रीक्स के अकॉर्डिंग आता है, और ग्रीक्स क्या है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। यहाँ जैसे ही यहाँ रेट चेंज होगा ना यहाँ का, और जैसे ही यहाँ स्पॉट का प्राइस चेंज होगा, वैसे ही यहाँ का एलटीपी और डेल्टा वगैरह ग्रीक्स मतलब चेंज होते रहते हैं। तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट का डिफरेंस आए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा 2-4 पॉइंट ऊपर से ही बाइंग कीजिएगा इसके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारे लोगों को? यहाँ तक चैट सेक्शन में बताएं मुझे, सारे लोगों को क्लियर हो गया? चलिए, शुभम साहू जी लिखते हैं नो। शुभम साहू जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या हो गया, क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। शुभम साहू जी। शुभम आवाज। साहू जी बताइए सर। सर वो दिखाई नहीं दे रहा था जो आप साइड से कर रहे थे सर। ठीक है, मैं एक बार और कर देता हूँ। जैसे हमें लगता है कि ये निफ्टी ऊपर जाने वाला है, यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर जाने वाला है, लेकिन वो 50 पॉइंट्स नीचे होके जाएगा। पहले वो 50 पॉइंट नीचे जाएगा, फिर ही वो ऊपर जाएगा। तो जब 50 पॉइंट नीचे जाएगा तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 124 है स्ट्राइक प्राइस 900 वाला, इसका रेट क्या रहेगा? वो चीज हम ऑप्शन चेन वाले कॉलम में आके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर यहाँ से हमें पता है कि निफ्टी 50 पॉइंट्स नीचे जाएगा, निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट नीचे जाएगा निफ्टी, तो जो भी 50 पॉइंट्स नीचे रेट आएगा, जैसे अभी चल रहा है 940, अब यहाँ से 50 पॉइंट नीचे का क्या रेट हो जाएगा? 890। आपको वॉइस आ रही है मेरी? जी जी जी, यस सर। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा जी हूँ? जी जी, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से 50 पॉइंट्स नीचे का यहाँ हमें रेट लिख देना है, मतलब 25,890, ये रेट लिख देना है। अभी आपको दिख रहा है ये जी। साइड में? अभी नहीं आपको दिख रहा है? नहीं 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 सर। नहीं दिख रहा है साइड में? नहीं सर। कैसे नहीं दिखेगा? चैट सेक्शन में मुझे बताएं आप लोग। और सबको दिख रहा है? दिख गया सर, दिख गया, दिख गया सर। वो आपने जूम किया होगा। नहीं, हाँ सर, वो उसी की वजह से जूम किया प्रॉब्लम होगा थी। ना, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। अभी आपको दिख हम्म। रहा है? आप दिख रहा है सर। तो जो भी है 99 पॉइंट समथिंग है, राइट? क्या है? जी। हाँ। तो वो रेट पे आपको बाई करना है। उस रेट पे सिंपली जैसे 99 रुपीज है, तो आप 103 लगा सकते हो रेट बाइंग के लिए, 104 लगा सकते हो रेट बाइंग के लिए। मतलब 2-4 रुपया ऊपर ही लगाना, क्योंकि जो ग्रीक्स है ना वो चेंज होते रहते हैं, और ग्रीक्स चेंज होने की वजह से हमारे एलटीपीज भी चेंज होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उससे 2-4 पॉइंट पहले भी रिवर्स हो सकता है मार्केट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा होता है, कभी ग्रीक्स एडजस्ट होने की वजह से हो सकता है। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको? यस सर, यस। सेम चीज हमें पुट साइड में भी करना है। जो मैंने कॉल साइड में बताया, सेम चीज हमें पुट साइड में भी करना है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं एक बार क्लास कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं जिसके भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। कमल जी, मैं आपके भी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, पहले मैं क्लास कंप्लीट कर लूँ। चलिए, अभी हमने देख लिया ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लिया, अब पीसीआर वाले पे आ जाते हैं। पीसीआर सिंपली हमें क्या बताता है? हर स्ट्राइक प्राइस का जो पीसीआर रेशियो है, मतलब पुट कॉल रेशियो, ये बताता है। ये इतना वो मायने नहीं रखता है, हम लोग इतना नहीं देखते हैं। ये जो भी लोग नए हैं वो उनको मैं बता देता हूँ, इतना फोकस पहले करते थे बट अब फोकस इस पे नहीं करते हैं।
तो इसलिए उतना ये मायने नहीं रखता है। अब आईबीटीवी हमारा जो है ये काम आता है हमारे एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन क्यों काम आता है, क्योंकि उस दिन हमें ये पता चल जाता है किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे कितनी टाइम वैल्यू बची है और कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू बची है। उसके अकॉर्डिंग हम एक जज कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि आज का जो मार्केट है वो बुलिश रहने वाला है या बियरिश रहने वाला है। 100% तो पता नहीं लगा सकते हैं, बट एक अंदाजा हमें लग जाता है और वो होता भी है। तो ये हमें बताता है आईबीटीवी। ठीक है। अब मेन हमारा था कंपेयर। पहले हम जो यूज करते थे वो डिटेल्ड ऑप्शन चेन यूज करते थे, ये वाला। पहले ये वाला यूज करते थे, बट और अपडेट होते होते हम आ गए हैं कंपेयर वाले पे। कंपेयर वाला वर्जन हमें क्या बताता है कि इस वाले स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन में और सारे वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम, इस वाले स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम कंपैरिजन में और सारे वॉल्यूम इस वाले कॉलम में कितने परसेंटेज पर है। जैसे ये हाईएस्ट हो गया ब्लू कलर से, अब इसके कंपैरिजन में हम ये देखेंगे तो ये 0.40% है। ये देखेंगे तो 3.17% है। ये देखेंगे तो 0.63% है। ये देखेंगे तो 3.51% है। ये देखेंगे तो 1.92% है। ये देखेंगे तो 10% है। ये देखेंगे तो 7% है। ये देखेंगे तो 39% है। तो ऐसे करते करते जब हम सारा स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि सेकंड वाला कौन सा है। सेकंड वाला अगर हम इस वाले कॉलम में देखेंगे तो 26,000 पे है, जो कि 86% पे है। अगर यही 86% 75% या 75% से नीचे रहता, सॉरी 75% नहीं, 75% से नीचे, मतलब अगर 74.99% भी रहता तो ये यहाँ पे येलो कलर नहीं हाईलाइट होता। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। कंपैरिजन, कंपेयर वर्जन हमें क्या बताता है, सेम चीज हमारा यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम, इस वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये 70% है, लेकिन ये हाईलाइटेड नहीं है। क्यों हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि ये 75% या उससे ऊपर नहीं है, उससे नीचे है, 75% से नीचे है, इसलिए ये हाईलाइटेड नहीं है। ठीक है, सारे लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़े फिर। सबको मेरी लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना? मैं ऐसा तो नहीं कि बहुत फास्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की ऑप्शन चेन टाइप के बारे में, अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन, 1 मिनट ऑप्शन चेन। जो हमारा ऑप्शन चेन 45 to 50 सेकंड में रिफ्रेश होता था, ये अब 1 मिनट ऑप्शन चेन जो है ये 1 मिनट पे, मतलब 60 सेकंड या 65 सेकंड या 70 सेकंड ऐसे रिफ्रेश होता था बहुत पहले। इसके भी पहले, ऑप्शन चेन के भी पहले ये वाला था हमारा। और सेम चीज, जो चीज अभी मैंने इसमें बताई है, सेम सारी चीजें इसमें भी है। बस इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ये थोड़ा जल्दी रिफ्रेश होता था और ये थोड़ा लेट रिफ्रेश होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आर्बिट्रेज स्टॉक पे। आर्बिट्रेज स्टॉक हमें ये बताता है कि आपका जैसे इसमें प्रॉफिट और प्रॉफिट का परसेंटेज हमें सिंपली ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट आपका कितना है इसमें, और प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज बताता है। आइडेंटिटी डिप्स अगर हम आ जाए, आइडेंटिटी डिप्स हमें ये बताता है कि जो भी स्टॉक है, ये सारे स्टॉक के लिस्ट है, सारे स्टॉक लिस्ट यहाँ पे है, उस स्पॉट प्राइस उसके फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस कितना है। जैसे आरती इंडस्ट्रीज के अगर आप स्पॉट प्राइस देखेंगे तो वो है 577। अगर आप फ्यूचर प्राइस देखेंगे तो फ्यूचर प्राइस है और कम है इससे। हाँ, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा जो है वो है 0.95 पैसे का। अगर आप ये एसीसी देखेंगे तो एसीसी का क्या है, एसीसी में फ्यूचर में और स्पॉट में डिफरेंस है 3.65 रुपीज का। अगर आप एलकेप में देखेंगे तो एलकेप में कितने का डिफरेंस है, -0.15। ये सिर्फ हमें डिफरेंस बताता है कि स्पॉट के प्राइस में और फ्यूचर के प्राइस में कितना डिफरेंस है। नोटिफिकेशन,
अगर आप किसी भी चीज का नोटिफिकेशन लगाना चाहें, बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर स्टॉक के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में, वो आप नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। वो नोटिफिकेशन रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब भी, जो भी आपने प्राइस के अकॉर्डिंग लगाया है, जब भी वहां पे प्राइस आएगा। प्रेफरेंसेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जब भी आपका ये एलटीवी कैलकुलेटर लॉगिन हो, तब कौन सा पेज खुले। जैसे मैंने कंपेयर पे किया है, तो कंपेयर पे अगर किया है तो वो सीधा मेरा कंपेयर पे लॉगिन होने के बाद सीधा सीधा निफ्टी के कंपैरिजन वाले इस पे खुलता है। कंपैरिजन हमें ये बताता है, ये हमें कर सकते हैं रिडायरेक्ट किस पे करता है। रैली स्टॉक्स क्या होते हैं? रैली स्टॉक हमें वो स्टॉक बताते हैं जिसमें बड़ी रैली आने वाली है, बड़े मूव्स आने वाले हैं, चाहे वो बुलिश में हो चाहे वो बियरिश में हो। बुलिश के नीचे वाला बुलिश रैली आने वाली है, और बियरिश के नीचे वाला बियरिश रैली आने वाली है, मतलब बड़े मूव्स इसमें आने वाले हैं। अब आ जाते हैं आईडैडी स्टॉक्स। आईडैडी स्टॉक्स में क्या है, ये अगर आप खोलेंगे, अगर आप दिन में पहली बार खोलते हैं, जैसे मैं अभी दिन में पहली बार खोल रहा हूँ, तो ये देखिए होंगे आपके बहुत थोड़ा टाइम लिया, 10-20 सेकंड टाइम लेता है। टाइम लेके वो फिल्टर करके देता है कि कौन से स्टॉक, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक, ना बैंक निफ्टी ना निफ्टी ना फिन निफ्टी ना कुछ भी, ना मिड कैप निफ्टी, कोई भी इंडेक्स, इंडेक्स को छोड़ के यहाँ कौन सा स्टॉक अपने बुलिश में या बियरिश में खड़ा है, मतलब एंट्री पॉइंट पे खड़ा है। बुलिश में है तो ये सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट में खड़े हैं, बियरिश में है तो ये सारे स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे खड़े हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें देखनी होती हैं। क्या देखनी होती हैं? जैसे अगर आप बुलिश में देख रहे हैं, बुलिश में हम किसको देख रहे हैं? अदानी इंटरप्राइजेस। पहले चीज तो हमें क्या देखना है? पहले चीज हमें ये देखना है, अगर हम बुलिश देख रहे हैं तो कॉल साइड के इन द मनी में, ये इन द मनी जो भी है कॉल साइड का, कॉल साइड के इन द मनी में 3 स्ट्राइक प्राइस पर जीरो नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 स्ट्राइक प्राइस पर, 3 जीरो नहीं, 3 स्ट्राइक प्राइस पे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कॉल साइड में सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस पे जीरो है। अगर यही चीज 3 स्ट्राइक प्राइस पे जीरो रहता, लगातार 3 स्ट्राइक प्राइस नहीं, जैसे एक 25,500, 2550 में रहता, एक 2700 पे रहता, और एक रहता 3000 पे, ऐसे अगर 3 जीरो रहता 3 स्ट्राइक प्राइस पे, उस स्टॉक को बुलिश में हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि जब 3 जीरो होता है ना, तो या तो स्टॉक वो मूव नहीं करता है, और अगर मूव करता भी है तो हमारा जो, अगर हम ऑप्शन में कर रहे हैं, हमारा जो ये है प्रीमियम है, वो प्रीमियम मूव नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सारे लोगों को? चैट सेक्शन में बताएं मुझे। यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर हो गया? चैट सेक्शन में बताएं। नए लोग जितने भी आए यहाँ पे, सबको क्लियर हो गया? चलिए, सारे लोगों को क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा जीरोज वाला। अब आगे क्या है? आइडेंटिफिक्स जो है वो चलता है थ्योरी के अकॉर्डिंग। थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब ये जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है, इसमें जितने भी 9 सिनेरियोज हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है आइडेंटिफिक्स में। अगर वो आइडेंटिफिक्स में खड़ा है, वो स्टॉक आइडेंटिफिक्स में है, इसका मतलब वो सीओए 1.0 के फेवर में चलेगा। मतलब फेवर में हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है फेवर में चलेगा कि अगेंस्ट में चलेगा, वो सीन के साथ डिसाइड होगा। जैसे अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम है ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो वो एक गलत बात का केस हो गया। उसके अकॉर्डिंग एंट्री कहाँ बनेगी? एंट्री बनेगी अपने रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस में। तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सेम चीज बियरिश में भी हम देखेंगे, तो बियरिश में भी अगर ब्लड बाथ का केस है तो हमें रेसिस्टेंस पे आगे करना है। अगर ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे सिनेरियो बुलिश हो जाता है, तो यहाँ से स्टॉक हट जाएगा, और हमें सिनेरियो के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, जो भी उसका सिनेरियो बना होगा। अब हम आ जाते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। सपोर्ट रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है जो स्टॉक अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे खड़ा है।
ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस वाला कॉलम है, ये थ्योरी वगैरह कुछ नहीं देखता है। मतलब बस सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना देखता है कि कौन सा अपने सपोर्ट पे खड़ा है, कौन सा अपने रेसिस्टेंस पे खड़ा है, वो हम इससे पता लगा सकते हैं। आई डेडी स्विंग, सभी को क्लियर है यहाँ तक? एक बार चैट में बताएं। आई डेडी फिक्स तो क्लियर हो गया सभी को? आई डेडी फिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, सभी को क्लियर है ये? चैट सेक्शन में सभी को क्लियर है? आई डेडी फिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अजय सिंह जी लिखते हैं नहीं। अजय सिंह जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या दिक्कत है? अजय सिंह जी, आपके पास अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी, अनम्यूट करें और बताएं क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आया आपको? चलिए, आपको हेलो। वॉइस आ रही है मेरी? जी हेलो बताइए सर। सर, मेरी बताइए। वॉइस आपकी वॉइस कट रही थी, मैं समझ नहीं पाया आपने क्या बोला था। आप दोबारा समझा देंगे? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी क्या? हाँ सर, वॉइस कट रही थी, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या बोला था। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आइडेंटिटी फिक्स के बारे में। आइडेंटिटी फिक्स में क्या है कि जैसे आप आइडेंटिटी फिक्स जब भी क्लिक करेंगे ना, तो वो थोड़ा डिले आपको होगा लोड होने में, क्योंकि वो फिल्टर करके तुरंत तुरंत फिल्टर करके डेटा आपको प्रोवाइड करता है। अब जैसे आप बुलिश में देख पा रहे हैं, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, डाबर, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये बताएगा कि अपने कहीं ना कहीं वो अपने सपोर्ट पे खड़ा है, सपोर्ट पे खड़ा है, और आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। अगर इसमें बुलिश दिखा रहा है तो ही बुलिश देखना है आपको, अगर बियरिश दिखा रहा है तो पहले आपको वेट करना है। ठीक है, यहाँ ठीक पे है वो सर। इसलिए आता है क्योंकि वो थ्योरी के अकॉर्डिंग बुलिश रहता है, इसलिए वो फिल्टर करके अपने आप दे देता है। उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें ये जीरोस को देखना है। ये जो ठीक है। जीरोस है, ये जीरोस को देखना है कि तीन स्ट्राइक प्राइस पे जीरोस नहीं होना चाहिए। अगर हम कॉल का ट्रेड लेने जा रहे हैं तो इन द मनी में, कॉल साइड के इन द मनी में तीन स्ट्राइक प्राइस पे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ एक ही जीरो है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे जीरो है, तो ठीक है, ये हमारे लिए सेफ है, ये हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पे तीन जगह रहता, मतलब एक रहता 25,550 पे, एक रहता 2750 पे, और एक रहता 3000 पे, मतलब तीन स्ट्राइक प्राइस पे जीरो रहता, तो उसको हम नहीं लेते, उसको हम थोड़ा अवॉइड करते। क्यों अवॉइड करते? अगर तीन जीरो रहता है ना स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब तीन स्ट्राइक प्राइस पे जीरो रहता है ना, तो या तो ये रेट मूव नहीं करेगा स्पॉट का, और या तो अगर ये रेट मूव करता भी है तो ऑप्शन में मूव नहीं करेगा रेट, ऑप्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, ये स्पॉट का रेट बढ़ने के बाद भी ऑप्शन में रेट नहीं बढ़ेगा। इसलिए तीन जीरो को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं लेने में ट्रेड। सेम ठीक चीज है हमें सर। पुट साइड में भी अप्लाई करना है, ठीक है? ठीक सर। अभी क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, थैंक। जी वेलकम। कमल जी उतना वो अभी नहीं देखते हैं लोग, इसलिए मैंने आपको वो नहीं बताया। चलिए, अभी तो क्लियर हो गया ना सबको? अभी तो डिस्कनेक्टेड नहीं था, अभी तो क्लियर हो गया ना सारे लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फिर से हम आईआईटी स्विंग पे थे। आईआईटी स्विंग में सबको क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं पर्सनल नोट्स पे। आईआईटी स्विंग मैंने बताया है शायद? हाँ, आईआईटी स्विंग मैंने बताया है। अच्छा, फिर से बता देता हूँ, चलिए। आइडेंटिटी स्विंग क्या रहता है, जैसे आपने देखा, ये आइडेंटिटी फिक्स जो है ये मंथली रहता है, और सॉरी इंट्राडे रहता है। वैसे आइडेंटिटी स्विंग हमारा मंथली रहता है। मंथली का मतलब इसको हम इसके फ्यूचर में जो भी स्टॉक्स ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बियरिश में, बुलिश में एक भी नहीं, बियरिश में देख पा रहे हैं, इसके हम फ्यूचर में वर्क कर सकते हैं। क्यों फ्यूचर में वर्क कर सकते हैं? क्योंकि फ्यूचर ये हमारा जो है वो मंथली रहता है। जैसे आइडिया सिंह पे हमने क्लिक किया, बेरिश में आ रहा है आईसीआईसीआई जीआई, इस पे हम क्लिक करेंगे
तो यहाँ का जो ओ आई है ये सिर्फ और सिर्फ ओ आई पे चलता है, वॉल्यूम हमें नहीं देखना होता है। आई डैडी स्विंग में हमें वॉल्यूम नहीं देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ ओ आई देखना होता है, कहाँ पे ओ आई है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारा पुट साइड का ओ आई है 2200 पर हाईएस्ट ओ आई, कहीं भी वो शिफ्टिंग नहीं करने वाला है अभी फिलहाल। और हमारा जो रेसिस्टेंस साइड में हाईएस्ट ओ आई है वो है 2280 पे, और वो कहीं भी वीक टूवर्ड्स टॉप या वीक टूवर्ड बॉटम होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। यहाँ परसेंटेज है 72%, बट अभी वो 75% पे काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपली ये बियरिश में खड़ा है, मतलब अपने रेसिस्टेंस के आसपास कहीं खड़ा है, बियरिश में है तो इसका आप देखेंगे क्या आ रहा है, रिवर्सल रिवर्सल ला रहा है 2299 और ये 2277 पे खड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं अपने ये और रेसिस्टेंस के आसपास खड़ा है। यहाँ से ये नीचे जाने की क्षमता रखता है, लेकिन आई डैडी स्विंग जो है वो हम मंथ के स्टार्ट पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे लिए मंथली नया डेटा आया हुआ रहता है और उस नए डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है। अभी जैसे क्या है, 30 तारीख है, ये आई डैडी स्विंग का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जितने भी स्टॉक्स का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर मंथ का, वो महीने के लास्ट थर्सडे में खत्म हो जाता है। तो आज है 23, 26 या 27 को ये आई थिंक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा जी, लास्ट थर्सडे 26 को है। 26 को ये डेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप देख पा रहे हैं ये एक्सपायर हो जाएगा। तो जब 27 से नया आता है कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हम पहले फाइंड आउट करते हैं, कुछ दिन पहले हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब कुछ दिन जैसे 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम वॉच करते हैं, उसके बाद हम उसको डेटा निकालते हैं कि कौन सा हमारे लिए सेफ स्टॉक है जो एकदम परफेक्ट दिख रहा है कि ऊपर से नीचे यहाँ तक जाने वाला है, ये यहाँ नीचे से ऊपर यहाँ तक जाने वाला है। वो हम 4 5 दिनों में एनालाइज करते हैं और उसी पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? नहीं, कमल जी रेसिस्टेंस नगरू की थी, वॉल्यूम है, मैंने पहले ही बोला वॉल्यूम को नहीं देखते हैं। आई डैडी स्विंग में, अगर हम आई डैडी स्विंग में से देख के ट्रेड कर रहे हैं तो हम वॉल्यूम को नहीं देखेंगे, फिर हमें देखना है ओ आई, सिर्फ ओ आई। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा ओ आई, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इनका कहना है कमल जी का कि ओ आई वीक टुवर्ड्स टॉप है, फिर भी बियरिश में क्यों दिख रहा है? इसलिए बियरिश में दिख रहा है क्योंकि ये 76% यहाँ से माइनस हुए हैं। अभी जो हमारा रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे है, जहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये दिखाएगा। अगर यही रेसिस्टेंस हमारा चल जाए यहाँ पे 2300 से, तो 2300 से ये बियरिश दिखाएगा, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है वो यहीं पे बना हुआ है। हाँ, अगर सपोर्ट ही कहीं यहाँ आने की कोशिश करे तब ये हमारे लिए थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये बियरिश में ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है, पर्सनल नोट्स है। पर्सनल नोट्स में आपके जो भी नोट्स है, जो भी सिनेरियो आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे कि हाँ यहाँ होने पे ऐसा होता है, यहाँ होने पे ऐसा होता है, आप वो क्रिएट कर सकते हैं अपना। ठीक है, वॉइस नोट, जो वॉइस नोट यहाँ अपलोड होता है रोज का, यहाँ पे आपको शो होता है, जैसे आज फिर निफ्टी और निफ्टी में हुआ तो वो वॉइस नोट्स आपको यहाँ शो होने लगे। रिव्यू, आप अपना रिव्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया फैक्ट्स, और ट्रेडिंग हॉलीडेज आपको यहाँ मिल गए, और डिस्क्लेमर बताया। हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में आप, जैसे मैंने बताया एचडी में, कि हिस्टोरिकल डेटा में आप कर सकते हैं जाके बैक टेस्टिंग। लॉग इन वीडियोस, मतलब अगर आपको लॉग इन करना है वीडियो देखने के लिए तो आप इस लॉग इन वीडियो में क्लिक कर सकते हैं। लॉग इन वीडियो में क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा आएगा, ज्वाइन कर सकते हैं आप वहां से। संडे वेबिनार, अगर वेबिनार आपको देखना है तो यहाँ से कर सकते हैं इनरोल, और ज्वाइन कम्युनिटी करना है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक?
चैट में बताएं मुझे। अब हम आ जाते हैं वर्जन 24 पे। ये वर्जन 23 के बारे में हमने बात कर लिया। अब सीधा हम आ जाते हैं वर्जन 24 पे। वर्जन 24 पे लॉग इन कर देता हूँ मैं। वर्जन 24 पे आने के लिए आपको सीधा यहाँ क्लिक कर देना है ऊपर और आप वर्जन 24 पे आ जाएंगे। चलिए ये हम आ गए वर्जन 24 पे। हाँ, ये हम आ गए वर्जन 24 पे। वर्जन 24 पे पहले हमारा होम बटन है। दूसरा हमारा क्या है, डैशबोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे ऑप्शन चेन। वही ऑप्शन चेन ये वाला। हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन पे वही मैंने बताया। जो आपको अगर हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आइडेंटिटी स्विंग मैंने बताया, आइडेंटिटी ब्लास्ट क्या है, और ये हॉलीडे लिस्ट आपको पता ही है, जिस दिन से हॉलीडे है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और ब्लॉग्स का मतलब कि ब्लॉग्स आप यहाँ पे डाल सकते, जो भी ब्लॉग्स डला हुआ है वो आप देख सकते हैं, जो भी ब्लॉग्स अपलोड होते हैं रोज। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिल रही होगी, आइडेंटिटी ब्लास्ट। उसके पहले मैं आइडेंटिटी स्विंग समझा देता हूँ। आइडेंटिटी स्विंग जो आपने देखा, ये वाला आइडेंटिटी स्विंग वर्जन 23 का और वर्जन 24 का, ये इन दोनों के बीच डिफरेंस है। ये जो आइडेंटिटी स्विंग है ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। इससे भी अपडेटेड वर्जन है, जहां आपको टिक बाय टिक टाइम दिखेगा, लॉट साइज दिखेगा, क्या है स्टेटस शिफ्टिंग दिखेगा, सीएमपी दिखेगा, पुट एच वाई रिवर्सल दिखेगा, कॉल एच वाई रिवर्सल दिखेगा, वाई दिखेगा, स्टार रेटिंग दिखेगा। अब ये सारी चीजें क्या है, ये जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे आके वीडियो देखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, मैं आपको बता भी देता हूँ कौन सा वीडियो बनाया है। ये देखिए, थ्योरी क्लास ऑन आइडेंटिटी स्विंग वर्जन 23 वर्जन 24। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, 3 दिन पहले का है, 19 सितंबर का। इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आइडेंटिटी स्विंग को लेके। ठीक है। अब आइडेंटिटी ब्लास्ट क्या है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आइडेंटिटी ब्लास्ट क्या चीज है, आइडेंटिटी ब्लास्ट जो हमारा है वो आइडेंटिटी स्विंग और आइडेंटिटी फिक्स तीनों से अलग है, मतलब तीनों अलग अलग है। आइडेंटिटी फिक्स क्या होता है कि वो थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है। आइडेंटिटी स्विंग क्या होता है, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता है, COA 1.0 के अकॉर्डिंग। लेकिन उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ OI देखना रहता है, वॉल्यूम नहीं देखना होता है। सिर्फ और सिर्फ OI देखना होता है। और आइडेंटिटी ब्लास्ट में क्या है कि ये इसमें कोई थ्योरी हमें अप्लाई नहीं करनी होती है। कुछ रूल्स हैं वो अप्लाई करने होते हैं। क्या रूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ आइडेंटिटी ब्लास्ट के लिए। आइडेंटिटी ब्लास्ट के लिए रूल ये है कि पहले तो आपको जो आइडेंटिटी ब्लास्ट का डेटा मिलेगा वो मिलना स्टार्ट होगा 9:25 से, मतलब सुबह 9:25 से वहां से मिलेगा डेटा। फिर 9:25 से ही आपको ट्रेडिंग व्यू पे लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ये सारी वैल्यूज की लाइन आपको ड्रॉ करनी है, सारी नहीं। आपको जो भी स्टॉक लगता है कि हाँ ठीक है, मैं ये स्टॉक देख रहा हूँ 1 महीने से, या फिर बहुत दिन से मैं स्टॉक्स के बारे में जानता हूँ, स्टॉक के बारे में, वो स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हो। वो स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, CMP आपको सीधा यहीं पे दिख जाएगा सारी चीजें। CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे मतलब करंट मार्केट प्राइस जिसके भी नजदीक है, या तो C1 के नजदीक या तो P1 के नजदीक। C1 यहाँ पे मतलब यहाँ से आपको कॉल लेना है अगर इसके नजदीक है। अगर C1 के नजदीक है तो यहाँ से आपको कॉल लेना है। और अगर P1 के नजदीक है मतलब यहाँ से आपको पुट लेना है इस वाले वैल्यू से। जैसे अभी जो अपोलो हॉस्पिटल है उसका रेट चल रहा है 7,150। और ये किसके सबसे ज्यादा नजदीक है, ये मुझे नजदीक सबसे ज्यादा दिख रहा है इसी के, नहीं बीच में ही है, एक्चुअली बीच में ही है लगभग। तो अगर हम मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि CMP जो है वो P1 के नजदीक चला गया, तो हम P1 के अगर नजदीक जाएगा जैसे 73 के आसपास,
तो हमको जो ट्रेड लेना है वो P1 से लेना है 7173.60 से। इसमें आपको अगर कैश में करेंगे, कैश में करने में क्या बेनिफिट होगा कि ये एग्जैक्ट वैल्यू पे आप ट्रेड ले पाओगे। अगर आप फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर और स्पॉट का प्राइस हो सकता है अलग अलग हो, इसलिए आप अगर कैश पे करेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसी वैल्यू पे ट्रेड लेना है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा C1 का। अगर आपने P1 पे ट्रेड लिया है तो आपका टारगेट रहेगा C1, और अगर आपने C1 के वैल्यू पे ट्रेड लिया है तो आपका टारगेट रहेगा P1। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने ट्रेड कंप्लीट कर लिया, आपने C1 से लिया था, वो P1 तक का ट्रेड कंप्लीट हो गया, P1 तक का ट्रेड कंप्लीट हो गया, तो वापस से दोबारा आपको P1 से ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका एक ट्रेड C1 से लेके P1 तक या फिर P1 से लेके C1 तक एक ट्रेड कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद आपको वेट करना है कि या तो C2 मिल जाए या तो P2 मिल जाए। मतलब अगर वन वाला ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो C1 हो चाहे वो P1 हो, कोई एक ट्रेड आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद आपको टू वाले पे चल जाना है, C2 एंड P2। सारे स्टॉक्स के साथ हमें यही करना है। ठीक है, सारे लोगों को क्लियर हो गया ये चीजें? चैट सेक्शन में मुझे बताएं। जी अनिल प्रजापति जी, अगर आपको कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो अभी मैंने बताया, एलटीपी कैलकुलेटर में आके आप ज्वाइन कम्युनिटी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपके पास इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सारे लोगों को या फिर कोई डाउट है? चैट सेक्शन में बताएं मुझे अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो। जी अफजल जी बताइए क्या डाउट है आपका? चलिए, सारे लोगों को क्लियर है, जितने भी नए लोग हैं उन सारे लोगों को क्लियर हो गया ये चीज? जो भी लोग हैं चैट में एक्टिव रहे, चैट में मुझे बताते रहे क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। जो हमारा वर्जन 24 है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, वर्जन 24 है वो टिक बाय टिक अपडेट होता है। मतलब टिक बाय टिक अपडेट होने का मतलब कि जो हम यहाँ पे देखते थे 40 to 45 सेकेंड्स में रिफ्रेश होता था, वो अब यहाँ रिफ्रेश होता है जस्ट टिक बाय टिक, मतलब 2 से 3 सेकंड में ही यहाँ रिफ्रेश होने लगता है। जैसे जैसे एनएससी से डेटा आता रहेगा वैसे वैसे इंस्टेंटली ये अपडेट होने लगता है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये वॉइस नोट है। वॉइस नोट का मतलब सर, विनय सर हमेशा वॉइस नोट देते हैं रोज। वो वॉइस नोट यहाँ अपलोड हो जाती है, वो निफ्टी के बारे में जो भी उनका व्यू रहता है वो बताते हैं पूरे दिन के बारे में। ये आप देख पा रहे होंगे निफ्टी, यहाँ से आप कोई भी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट, लॉट, एटीएम, मतलब एटीएम का मतलब कि जो एट द मनी है स्ट्राइक प्राइस, उसके 10, तो कॉल साइड में 10 और पुट साइड में 10। अगर आपको ऑल पे करना है तो ऑल पे करके देख सकते हैं। ऑल का मतलब ये होता है कि निफ्टी के ऑप्शन चेन में जितने भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर कुछ भी ट्रेड हुआ रहेगा वो दिखेगा यहाँ पे। और ये स्पॉट है, मतलब स्पॉट का क्या चल रहा है रेट। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे रिवर्सल वैल्यू क्या है। रिवर्सल वैल्यू वो होती है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस की रिवर्सल वैल्यू क्या है, ये कैलकुलेटेड रहता है ऑलरेडी एलटीपी कैलकुलेटर पे।
यहाँ से रिवर्स होने का चांस है। अगर जैसे यहाँ ब्लू कलर हाईएस्ट है, सपोर्ट ये हाईएस्ट बना हुआ है 25,900 पे। बहुत से लोग क्या करते होंगे, जो भी चार्ट पैटर्न यूज करते हैं या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हैं, वो 900 से ही बाई कर लेंगे, इस 900 से। लेकिन जो एलटीपी कैलकुलेटर में है वो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन से हमें बाई करना होता है। अगर 900 का एक्सटेंशन आ रहा है 893, तो हम 893 से बाई करेंगे, ना कि 900 से बाई करेंगे। ठीक है, सारे लोगों को क्लियर हो गया ये? शिवराज जी, टाइम वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं होता है, वही होता है कि वो आपके, अगर आप बायर हैं तो वो आपके अगेंस्ट जाने के, अगेंस्ट काम करने की कोशिश करता है, टाइम वैल्यू। B2 के पास नहीं तो बाइंग भी किया, अभी देखिए बाइंग में ही रही है इसमें। सेलिंग में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जाने के लिए, जो भी लोग नए हैं। सोहन यादव जी, आप नए हैं या पुराने हैं मुझे नहीं पता। किस चीज की वैलिडिटी क्या होती है, मैं समझा नहीं। र- राजन जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात, राजन जी। चलिए, यहाँ तक किसी और को कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक, जो भी मैंने बताया? जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है सुनील जी, आप सेलिंग में आते हो या बाइंग में आते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारे लोगों को क्लियर है यहाँ तक? नए लोग, पुराने लोग, जो भी है जिनको नहीं समझ में आता था? जल्दी, अभी आप एंड ऑफ डाइवर्जन पे मत ट्रेड कीजिए, अभी आप सिर्फ और सिर्फ, और इवन एंड ऑफ डाइवर्जन क्या, मैं तो कहता हूँ सेफ ट्रेड ही लिया कीजिए। एंड ऑफ डाइवर्जन हमारे लिए रिस्की ट्रेड हो जाता है। देखिए चार्ट पे ब्रजेश जी, अगर आप देखेंगे, अगर फोर मैजिकल लाइंस आप ड्रॉ कर लिए, फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर यहाँ पे मार्केट खड़ा है या फिर यहाँ पे खड़ा है, तो ऑब्वियस बात है ना, यहाँ से हम कॉल लेंगे। हम यहाँ से हम पुट लेने तो जाएंगे नहीं। हमें जब पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम क्यों यहाँ से पुट लेने जाएंगे? आप मुझे ये बताइए, मैं वहां से क्यों पुट लेने जाऊंगा? कैसे पता करें एंड ऑफ डाइवर्जन है या नहीं है? सिंपली, अगर वहां पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं है, तो वो एंड ऑफ डाइवर्जन है। अगर वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, तो इसका मतलब वो एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब ही हो गया सपोर्ट या रेसिस्टेंस जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे है। और एंड ऑफ डाइवर्जन या डाइवर्जन का मतलब हो गया कि वो, उस पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया सारे लोगों को? वो सारी एक ही चीज है जो आप लिख रहे हैं, अफजल जी। साइन इन टू दिस मीटिंग, क्या लिखा था आपने? अदर साइन इन मेथड्स के नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अदर साइन इन के मेथड्स नहीं आते हैं। आप अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉगिन का आता है। सर क्या देख,
ठीक है, अफजल जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। अफजल जी, आपको म्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी, अनम्यूट करें। अफजल अंसारी जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सर। जी सर, गुड इवनिंग, बताइए। जैसे 6 काइंड ऑफ डाइवर्जन होता है, जी। तो ग्राफ ऊपर ऊपर जाता रहता है। ठीक है। एक हमें डाइवर्जन मिल जाता है, हाँ। एक उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आएगा तो वो डाइवर्जन हो जाता है। जी। थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो एंड ऑफ डाइवर्जन हो जाता है। नहीं, एंड ऑफ डाइवर्जन देखिए, अगर ये कॉल साइड में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये पुट साइड में है ना, तो इसका जस्ट जी जी उल्टा हो जाएगा। जी सर, तो मेरा कहने का मतलब ये था जी। कि जैसे मार्केट ऊपर से ऊपर बढ़ता जा रहा है, जैसे EOS+1 पे जाना है उसको, जैसे देखिए, तो मैं आपको वहां पे बताता हूँ, नहीं पहचान हो पाता है। एक मिनट मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे अगर आप ये देखेंगे, जी यहाँ देखिए हमारा सुपर रेसिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, ठीक है। जी मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट्स के एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस में गया, फिर वो जी नीचे आ गया EOS-1। जी सर, जहाँ इस समय आप किए हैं, हाँ, वो तो वो वहां पे मैंने एंड ऑफ डाइवर्जन लिखा। ये एंड ऑफ डाइवर्जन। हाँ ठीक है, ये एंड ऑफ हाँ, डाइवर्जन। तो यहाँ से मेरा चला गया डाइवर्जन एक्सटेंशन तक, मतलब ऊपर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ वहां तक चला गया। क्या? लेकिन फिर कल के मार्केट में सर बाय करिए, थोड़ा सा बाय करिए, कल के मार्केट में देखिए, जो सर फ्राइडे का, हाँ जी सर, अब यहाँ पर देखिए, जी जी जी, बीच में तो ये ये हायर हाई बनाते चला जा रहा है, इसमें पहचान करने में दिक्कत हो रहा है। ये हायर कैसे? हाई और बाय क्या होता है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा ही 11 नहीं है। 11 PM, ठीक है, इसकी 11 आप बात AM पर कर रहे देखिएगा सर। हाँ हैं 11 AM। जी, हायर, हाँ वहां पे हायर हाई बनाता चला जा रहा है, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। आपको LTP ज्वाइन किए हुए कितने मंथ्स हुए हैं? सर मुझे 1 मंथ हो गया, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ 1 साल से। ठीक है, 1 मंथ हो गया। पहले मैं आपको एक जी पर्सनली सजेशन देना चाहूंगा कि जी सर। अगर आप LTP कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, तो जी किसी और स्ट्रेटेजी को आप इससे मिक्स करके ट्रेड करने की जी कोशिश मत कीजिए। होगा क्या जी सर। कि अगर आप किसी और स्ट्रेटेजी को भी इसमें मिक्स करेंगे, तो जी, वो हो सकता है कि आप कुछ और जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो बियरिश बताए, ये बुलिश बताए, नहीं नहीं वो या सब नहीं सर। नहीं, मैं एक बात जैसे, कह रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। जी जी तो ऐसा कभी हो सकता है कि मैच ना खाए, उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कि आप किसी एक चीज को फॉलो करते हुए चलिए। अगर आप LTP फॉलो कर रहे हैं, तो LTP को ही फॉलो करते हुए उसको लंबे टाइम पूरा सीखिए, 2 ढाई साल इसको दीजिए, पूरा सीखिए। अगर आप LTP यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ और यूज कर रहे हैं, और आपको वो समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, मैं ये कहूंगा जो जी आपको समझ में आता है, जी जी उसपे प्रॉपर टाइम देके उसको सीखिए। जी ठीक है। हाँ, अब आप जी। बताइए, आप क्या कह रहे थे? म- मैं कह रहा था कि जब ये ऊपर जा रहा है, हाँ। हाँ जी, 11 AM, ठीक है, जी 11 AM ये हो गया। हाँ वहां पे हो गया, तो ये हमारा एक्सटेंशन है, ठीक एक्सटेंशन है। ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। नहीं, एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन, रेजिस्टेंस यहाँ नहीं था। जी जी वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तो बार बार शिफ्ट हो रहा था ना। आप देखिए, जी जी अभी आपने पूरी वीडियोस देख ली है, आपको थ्योरी क्लियर है? जी थ्योरी क्लियर है आपको? जी सर। तो आप मुझे बता सकते हैं कल कौन सा सिनेरियो था, कौन सा नंबर सिनेरियो था कल? कल सीनेरियो नंबर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो इसमें से आप सपोर्ट देख के स्ट्रांग बताइए। है। इसमें से आप मुझे देख के जी बताइए, सर, मेरी इसको स्क्रीन ओपन आपको करेंगे दिख तो रही बता है? दें। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? जी, 2 था, 1 मिनट में रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप, हाँ हाँ 2 था। नहीं सर, 2 नहीं था। कल जो हम्म हमारा फ्राइडे को जो सिनेरियो बना था, वो सिनेरियो हम्म नंबर 6 था। मतलब दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप था। बुल रन था।
बुलरन सिनेरियो था। बुलरन सिनेरियो मतलब जी। ये वाला 7 नंबर सिनेरियो। जैसे सुबह सुबह वाला मैं देखा था, सुबह सुबह। तो वो क्या सिनेरियो था, सुबह भी जो हुआ था वो जी 500 से 600 पर शिफ्ट हुआ था, 600 से जी 700 पर, 700 से 800 पर, ऐसे जी शिफ्टिंग हुए जा रहा था रेसिस्टेंस का। तो पहले मैं आपको जी जी सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो देखिए, अगर आप नए हैं तो पहले आप वीडियो देखिए। जी सर। ओके सर। ठीक है, वीडियोस आप ओके सर। देखिए। आपको वीडियोस में अगर देखने में आप कोई आपको डाउट आ रहा है सिनेरियोज में, आप वो पूछिए। अगर आप अभी से ही, आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगर मैं आपको बता नहीं, भी क्लियर दूंगा हो रहा कि है वो सर। था, जी जी, क्लियर सही है, क्लियर वो हो रहा है, क्यों क्लियर ऊपर हो रहा गया, वो सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। हो सकता है कि अभी है। आपको जी क्लियर हो जाए, लेकिन बाद में आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आप पहले वीडियोस जी देख लीजिए सारे, और हमारे क्लासेस डेली चलते हैं। जी वीडियोस देखने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सर, एक और क्वेश्चन था। जी बताइए। ये 9 काइंड्स ऑफ रिवर्सल है। 6 काइंड ऑफ रिवर्सल है। इसका डिटेल, नहीं वो सॉरी सर, वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हम्म। ऐसे, जी उसका जो डिटेल वाला पीडीएफ है, एक नहीं मिला है मुझे। ठीक है, डिटेल वाले पीडीएफ अगर आपको नहीं मिले तो हाँ, आप अपने आरएम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैं मैम के पास कॉल किया था तो 3 पीडीएफ सेंड किए हैं, एक नहीं किए हैं। 5 तक का है मेरे पास, 6, 7, 8, 9 का नहीं है। ठीक है, आप उनको बोलिए, अपने आरएम जो भी आपके आरएम हो, आप उनको फोन करके बोलिए कि मैम मुझे इतना ही हुआ है, मुझे और दीजिए, तो वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे फिर। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक चलिए, आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट, जो भी मैंने बताया, जो भी लोग यहाँ पे नए हैं। शुभम जी, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देख के ट्रेड लेना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हमें कभी नहीं जाना है। चलिए, सभी को क्लियर है फिर। सर, लर्निंग कहाँ से स्टार्ट करें, एलटीपी कैसे, प्लीज स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। पहले काम, अगर आपने इस कम्युनिटी ज्वाइन किया है, जो भी लोग यहाँ नए हैं, पहला काम आपको क्या करना है कि आपको YouTube पे आ जाना है और YouTube पे आके सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके पास डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब खुलने के बाद आपको सीधा आ जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आके, इतने ढेर सारे प्लेलिस्ट हैं, प्लेलिस्ट में आके आपको ये ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th of September, इसमें 150 वीडियोस हैं। सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं, जितने भी इसमें वीडियोस हैं। अगर एक वीडियो आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है तो उसको 10 बार देखिए। 10 बार देखने के बाद भी अगर नहीं क्लियर होता है तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं ट्रेनर्स के, आप उनसे जो भी आपको दिक्कत है, दिक्कत परेशानी, कोई भी थ्योरी या फिर कोई भी टॉपिक को लेके ट्रेनर से आप डिस्कस कर सकते हैं। ट्रेनर आपको अच्छे से बता देंगे सारी चीजें। ठीक है। खेमचंद साहू जी, एसओसी हुआ था, एसओसी में ही मार्केट +1 पे गया, एसओसी हुआ था। अब आप बोलेंगे मार्केट ही मूव नहीं किया, तो जब मार्केट ही मूव नहीं कर रहा है, अगेंस्ट तो नहीं गया ना, मार्केट जब मूव नहीं किया तो क्या कर सकते हैं मैं और आप। चलिए, साथ ही साथ अगर आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। मैं आपको आईडी बता देता हूँ, LTP कैलकुलेटर।
एंड इन्वेस्टिंग दैट। ये दोनों आईडीज पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये है मेरी आईडी। तो इन तीनों आईडीज पे आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टेंट अपडेट के जो भी इंस्टेंट अपडेट होंगे आपको इन तीनों आईडीज पे मिल जाएंगे इंस्टेंटली। चलिए, अब तो बेसिक में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो भी लोग नए हैं। सारे लोगों को क्लियर है सारी चीजें बेसिक्स के बारे में। तो अब एंड करते हैं ये क्लास, अब टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। ठीक, मोइन जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। सर जी सर, बताइए। सर मैं आज बैंक निफ्टी देख रहा था सुबह से। सर, ये बेसिक्स की क्लास है, आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस मिल जाएगी। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं करना है सर। मुझे कोई सवाल आपसे ऐसा नहीं पूछना है, जो मेरा खुद से सवाल है वो ही कंफर्म कराना है। अच्छा, ठीक। सर जैसा कि मैंने पढ़ा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ठीक है, किसमें कौन सा आपने बोला? बैंक निफ्टी सर। अच्छा, बैंक। ठीक। जी, बताइए। सर जो आज जो इसका सिनेरियो बना सर, बाद में लगभग 10 बजे के बाद में, 10 बजे जी। तक तो यही सिनेरियो चलता रहा इसमें। लेकिन 10 बजे के बाद में जो सिनेरियो बना ना सर, सर वो जी। 5.6 बना, यानी जो डिटेल थ्योरी है हमारी विनय सर की। सर उसमें 5.6 जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की डिटेल थ्योरी है, ठीक ये है। सिनेरियो बना था सर। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन नीचे बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुई थी। ठीक है। और सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर अगेंस्ट डब्ल्यूटीटी हुआ। ठीक है। तो सर WTT+1 से मैंने ट्रेड किया था, जो कि इस थ्योरी के हिसाब से सही था। क्या सर वो सही था? सपोर्ट क्या हुआ था? सपोर्ट भी सर डब्ल्यू बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, और अगेंस्ट फिर दोबारा से जो है WTT हुआ नए स्ट्राइक प्राइस पर। बुलिश प्रेशर। जी सर, ब्रिज ठीक प्रेशर है। था। और क्योंकि सर मैंने सबसे पहली ट्रेड तो हमारी WTT से ही बन जाएगी। ठीक है, आगे बताइए। बुलिश प्रेशर है सपोर्ट हाँ साइड सर, से, तो रेजिस्टेंस साइड से। रेजिस्टेंस साइड से भी सर बुलिश प्रेशर ही हुआ। अभी तो ये जो है बाद में जो है वापस नीचे आया सब रेजिस्टेंस, और फिर तो वापस से फिर ऊपर चला गया। आप मुझे एक चीज बताइए। जी रेजिस्टेंस साइड से भी बुलिश प्रेशर और सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर, दोनों जी साइड जी से बुलिश प्रेशर। क्या पुट जी। लेना बनता था आपका? नहीं सर, तो फिर आपने क्यों लिया पुट? नहीं सर पुट नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ सर WTT+1 से ही मैंने कॉल भी लिया है, वो उसने भी प्रॉफिट दिया है। क्योंकि थ्योरी यही कहती है कि सर अगर दोनों चीजें नीचे से ऊपर गई हैं तो WTT पुट तो लेना ही नहीं है उस दिन। ठीक है, तो सर आपने WTT+1 से लिया, वो भी थोड़ा रिस्की था। कम से कम आप WTT का वेट करते थे, जहां तक WTT था वहां तक का आप वेट कर सकते थे, क्योंकि वो थोड़ा सेफ होता है। जितना आप सर दूर सेफ। जाते जाओगे जी सर। उतना रिस्की होता जाएगा, और जितना आप लेकिन सपोर्ट के सर पास आते जाओगे ना उतना सेफ होता हम्म, जाएगा। लेकिन सर जब ये परसेंटेज थी ना दोनों, जी। तो सर जो सब रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर गया था तो वो डिक्रीज हो रहा था लगातार, ठीक है। कंटिन्यू डिक्रीजिंग मोड में था। और ठीक सपोर्ट है। साइड में जो है कंटिन्यू इंक्रीजिंग मोड में था WTT। ठीक है। यानी गेप हम परसेंटेज के हिसाब से भी अगर हम देखें तो सर वो बुलिश ही था। WTT+1 या WTT सेफ था बिल्कुल सर। हाँ, WTT सेफ होता है। WTT जितना आप, मैंने बताया ना, जितना दूर जाते जाएंगे ना आप, उतना आपके लिए रिस्की होता जाएगा चीजें। जी ट्रेड सर। आपके लिए रिस्की होता जाएगा। कोशिश किया नहीं कीजिए सर, कि हाँ। पास ही रहे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पास में ही रहे। जी सर, क्योंकि सर सपोर्ट तो आना ही नहीं था, वो अब पूरे दिन में सपोर्ट तो वापस आना ही नहीं था। जी, वो तो है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस मायने रखता है। बट जी सर। कोशिश किया कीजिए कि थोड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में आके ट्रेड करें।
जी सर, सब WTT+1 से लिया, और अगर वो किसी वजह से सर वो अगर नीचे भी आता तो WTT तक आता और उस पर एवरेज करना था बस। हाँ, एवरेजिंग करना था और कुछ नहीं, बट बहुत लोग क्या होता है ना कि एवरेजिंग करने के पहले ही काट देते हैं एक डाइवर्जन नहीं पे सर, ही। ये मैंने थ्योरी पूरी पढ़ रखी है सर। ठीक है, वो अलग अलग अपनी स्ट्रैटेजी है, थ्योरी अलग अलग है, वो अपनी मतलब थ्योरी पुट करने का तरीका अलग अलग है। जी सर, क्योंकि सर ठीक मैं सुबह से बिल्कुल लगातार इसी पे कंटिन्यू, इसी पे निगाह बनाया हुआ था, यही देख रहा था सुबह से। ठीक है, थोड़ा रिस्की था बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रिस्की रिस्की था था। लेकिन सर WTT+1 से एवरेज, WTT से सर एवरेज करना था ना सर, इसलिए रिस्की भी नहीं था वो, बस रिस्की था, लेकिन अगर उससे भी नीचे जाता तो फिर वो खतरे में डायरेक्शन था। आपका सही था, डायरेक्शन आपका सही था, बस थोड़ा आपने गलत जगह से ले लिया, थोड़ा रिस्की ले लिया, गलत भी नहीं रिस्की ले लिया। रिस्की था सर, नहीं सर मैंने एक ट्रेड पहले ही बना चुका था सपोर्ट से प्लस रेजिस्टेंस तक का। अच्छा, उसके बाद में क्वांटिटी कम करके सर, सिर्फ डबल लोड से ही किया था तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक था वो। हाँ, क्योंकि सर डायरेक्शन उसकी मुझे यही मिली सुबह से कि ये सिर्फ जो है सॉरी रेजिस्टेंस +1 भी जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, ट्रेड में ट्रेड ठीक था। बस सर यही कंफर्म करना था, क्योंकि ये तो मुझे मालूम ही था, लेकिन फिर भी कंफर्म करना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, अगर आपने पैसा ऑलरेडी एक ट्रेड में आपने बना चुका है, दूसरे में आप जस्ट हाफ से रिस्क ले रहे हैं, तो कोई गलत बात इसमें बुराई नहीं है, ठीक है वो। क्योंकि सर मेरी थ्योरी जहाँ तक मुझे खुद को लगता है कि सर सही हूँ मैं काफी हद तक। तो मैं बोल तो रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखिए पैसा बना लिया है, और दूसरे ट्रेड में भी आप फिर क्या कर रहे हैं कि जस्ट हाफ क्वांटिटी से ले रहे हैं, तो ठीक था आपका वो, भी दिक्कत नहीं था उसमें। और 25% डायरेक्शन भी किया सही था। है, थोड़ा रिस्की था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था हाँ इसमें। सर, थोड़ा रिस्क था, लेकिन एवरेजिंग में वो सर रिस्क भी खत्म हो जाता हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक ट्रेड था क्योंकि वो। सर टाइम था ना उसमें, लगभग 12:30 बजे के आस पास की बात है। ठीक है, ठीक ठीक है सर, थैंक यू। है, ओके। चलिए फिर एंड करते हैं ये क्लास, अब टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। मिलते हैं कल सेम टाइम पे विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट एंड बाय।